साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज के एग्जामिनेशन एनालिसिस में आज हम बात करेंगे मैथ के 23वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है? सवाल है ये रेस का। बोल क्या रहा है सवाल आपको ये कह रहा है, ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में पूरी करता है। मान लीजिए यहां से ए से लेकर के ये पी और क्यू है। यहां एक आदमी दौड़ा ए और ये यहां तक, ए की बात है, कितने मिनट में पहुंचा ये? 4 मिनट। अब दूसरा जो आदमी है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो दौड़ा बी, ये यहां तक पहुंचा 4 मिनट और 10 सेकंड। अब यहां पर आपको यह निकालना है ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। हार और जीत मानी कब जाती है? जब जीतने वाला आदमी अंतिम पॉइंट पर पहुंच गया है। एट दैट टाइम जो दूसरा आदमी है वो कहां पर? जैसे मान लीजिए एक 100 मीटर की दौड़ हुई, उस 100 मीटर के दौड़ में एक आदमी 15 सेकंड ले रहा है और 15 सेकंड में जो दूसरा आदमी है वो, तब जो जीत और हार का वो कितने मीटर का है? 10 मीटर। मतलब हम ये कहेंगे कि पहले आदमी ने दूसरे आदमी को 10 मीटर से हराया। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो बी दौड़ा है ये 4 मिनट में यहां कहीं पे रहा होगा, इस पॉइंट पर। तो जीत और हार का जो अंतर है वो ये होगा। ये क्या हो जाएगा? जीत और हार का अंतर। मतलब अगर हम ये निकाल ले कि बी 4 मिनट में कितना दौड़ा था, तो टोटल डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस का जो अंतर है वही जीत और हार का अंतर। अब देखिए सवाल में आपको बोल रहा है दौड़ कितने मीटर की थी? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1000। बी दौड़ कितने में रहा था? 4 मिनट 10 सेकंड। मतलब 4 × 60 + 10 मतलब कितने में? 250 सेकंड। 250 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना दौड़ा और फिर 240 सेकंड में कितना दौड़ा। यहां पर आपको ये देखना है 1000 मीटर वो दौड़ता है कितने में? 250 में। आप कर दे, ये कितना हो जाएगा? 4। मतलब 1 सेकंड में वो कितना दौड़ रहा है? 4 मीटर। 10 मीटर तो 10 सेकंड तो एक्स्ट्रा दौड़ा है। कितना दौड़ा है ये? 10 सेकंड। आपको ये सब निकालने की भी, तो 10 सेकंड में वो कितना दौड़ा होगा? 40 मीटर। मतलब ठीक 4 मिनट पर वह ए से कितने मीटर पीछे था? 40 मीटर पीछे था। इसलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 40। यहां पर मैं बोल रहा हूं 4 मिनट में ये यहां पहुंच गया, 4 मिनट में ये यहां पे है, लेकिन इसको यहां से पहुंचने तक कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। और इस 10 सेकंड में वो दौड़ा कितना है? 40 मीटर। मतलब इस जगह से और इस जगह की जो दूरी मैं आपको बोल रहा हूं, जीत और हार का जो गैप है वो 10 सेकंड में चला है और 10 सेकंड में वो चल रहा है 40 मीटर। मतलब ये दूरी कितने की है? 40 मीटर की। मतलब वो कितने से हार रहा है? 40 मीटर से। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्ष। देखिए सीआई के मामले में एक बात जरूर आपको याद रखनी है, टी गुणे n वर्ष बराबर होता है n⁴n। मतलब जब मामला गुणे का हो तो पावर में रहता है, लेकिन यही मामला जब वर्ष की तरफ जाता तो काहे में हो जाता है? गुणे का। अब देखिए 10 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है। मतलब 10 वर्ष में ये कितनी हो रही थी? दोगुनी। अब क्या बोल रहा है? कितने वर्षों में? मतलब वर्ष आपको निकालने कितना हो रही है? 4 गुना। अब इसको 4 गुना बनाना है, तो इस तरफ क्या होता है? घात लगेगा। घात लगेगा तो 4 को जब 2 की घात बनाएंगे तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2। और ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, कौन सा वाला? ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, यहाँ n का क्या हो रहा है? घात लग रही है और यहाँ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। मतलब अगर मैं इस जगह की बात करूंगा कितना हो जाएगा ये? 10 × 2। मतलब उत्तर हो जाएगा वर्ष। और यही आपके सवाल का जवाब है और
और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, एक तरीका और है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर एक था धन, एक से कितना हो गया, क्या हो गया, डबल। कितने साल में, 10 साल में। अब 2 से फिर डबल हुआ तो कितना हो गया, 4। यहां 10 लगा तो यहां भी कितना लगेगा, 10। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है आप लोग इस वाले को समझिए। ये वाले का इस्तेमाल तब होता है जैसे आपसे 5 साल में पूछा, 15 वर्ष में कितने, 1 से 2 हो रहा है, तब ब्याज कितनी मिल रही है, 1। 10 सालों में तो 5 सालों में ब्याज कितनी मिलेगी, एसआई वाले मामले में। और सीआई वाले मामले में इससे पीछे का भी पूछ सकता है कि 10 साल में हुआ था, 5 साल में कितना होगा, 10 साल में हुआ 15 साल में कितना होगा, तब हम इस वाले करेंगे। लेकिन सिंपल अभी तक जीडी के मामले में सवाल में यही देगा। इसमें ऐसे भी पूछ सकता था 30 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 30 साल में कितना हो जाता, 2 की घाते 3 मतलब 8 गुना। ठीक है, आपसे पूछ लेता 16 गुना कितने में हो जाएगा, तो 16 गुना मतलब 2 की घाते 4, तो यहाँ 4 की घात, तो यहाँ 4 का गुणा, तो उत्तर कितना हो जाता, 40 वर्ष। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए एक कार्य को 4 दिनों में, बी उसे 8 दिनों में, ए काम शुरू करता है, दोनों एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों में मतलब एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने में पूरा होगा। ऐसे सवालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ एक बात को समझने की जरूरत है, अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, दोनों मिलके काम करेंगे तो 9 काम एक दिन में। लेकिन यही अगर दोनों बारी बारी से काम करेंगे तो 9 काम करने में 2 दिन लगेंगे। अब अगर मैं मान लीजिए आपसे ये पूछ लूं 32 काम कितने, देखिए 2 दिन में कितना काम हो रहा था, 9 काम। आपको 32 करना है तो 32 में 9 का भाग दिया तो 9 तिरिक 27, मतलब 3 बार ए करेगा, 3 बार बी करेगा, मतलब टोटल कितना हो गया, 6 दिन। और अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 5। यहां पर यह जानना जरूरी है कि ए करेगा कि बी करेगा काम की शुरुआत। तो अगर ए शुरुआत कर रहा है तो 5 काम बचा हुआ है और वो एक दिन में 5 ही काम करता है, मतलब एक ही दिन और लगेगा, मतलब टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 7 दिन। लेकिन अगर यही काम बी कर रहा है तो बी शुरू कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 4, तो 5 में से 4 कर देगा एक दिन में, अभी भी एक काम बच गया, 6 और 1 7 दिन तो हो गया। अब ये एक काम कौन करेगा, बी, तो वो 5 काम कर रहा है तो एक काम करने में उसको 1/5, मतलब यहाँ उत्तर हो जाएगा 7, सही है 5। अब देखिए इस सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल आपको बोल रहा है ए काम को करता है 4 दिनों में, बी उसे करता है 8 दिनों, टाइम है। ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी है तो 8 में 4 का भाग दे दिया, 8 में 8 का भाग दे दिया, मतलब ये कितना हो गया टोटल, मतलब 3 काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। और इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए काम करना कितना है, 8, तो आपको 8 में क्या करना है, 2 का भाग दे देना, 3 दूनी 6, मतलब ये कितना हो गया, 2 यूनिट तो पूरी पूरी और प्लस कितना काम और बच गया। अब देखिए 2 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 2 दिन ए 2 दिन बी, 2 बार ए 2 बार बी। क्यों, क्योंकि एक यूनिट कितने दिन की है, 2 दिन की, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 दिन। अब देखिए बचा हुआ काम कितना है, 2, तो ये जो बचा हुआ काम 2 है तो करेगा कौन, ए, क्योंकि शुरू कौन कर रहा है, शुरू कौन कर रहा है, ए कार्य शुरू करता है। ये जो 2 काम है ये किसको करना है, ए को करना है। तो जब 2 काम ए को करना है, वो एक दिन में 2 ही काम करता है, उसको कितना दिन लगेगा, 2/2, मतलब कितने दिन, 1 दिन। ये 2 दूनी 4 प्लस 1, मतलब उत्तर हो जाएगा 5 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चाल क्या, बहुत बेसिक सवाल है, बस आपको यूनिट बदलने। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है, 72, समय कितना दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना दिया गया है, 60, काहे में दिया गया है, और ये काहे में दिया गया है, किलोमीटर में। निकालना किस में है, किलोमीटर घंटे में, तो किलोमीटर तो है, इसको क्या बनाना है, घंटा, तो
घंटा बनाना है तो आप क्या करोगे, 60 का भाग, 60 से 60 कैंसिल, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 72 kmph। और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो डायरेक्ट भी था 60 मिनट मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी जा रही है, मतलब उत्तर कितना है 72 kmph। इस सवाल को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 40 मिनट दे देता लगाने की जरूरत पड़ती, 30 मिनट दे देता तो आपको लगा 30 मिनट में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, 30 मिनट में 72 किलोमीटर, आधे घंटे में 72, तो 1 घंटे में 72 दूनी 144। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 डाटा, मतलब सवाल ये बोल रहा है ये कितना है 125 और ये कितना है, यह है आपका सवाल। तो अब आप क्या करोगे, मामला कितने का है 3 साल का, तो इसका घनमूल, 125 का घनमूल कितना 5 और 216 का घनमूल कितना 6। अगर 2 साल का मामला होता तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि इसका मामला है 3 साल का तो हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट। अब 1 साल में मामला 5 से 6 हो रहा है, मतलब वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, मतलब 5 रुपए पर ब्याज कितने रुपए मिल रहा है 1 रुपया, तो 5 पे 1 ब्याज मिल रहा है, दर पूछ रहा है, तो दर बराबर कितना हो जाएगा 1/5 × 100, मतलब कितना हो जाएगा 20, मतलब आंसर कितना है 20%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखिए एक बात और समझिएगा, आपको सवाल को लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, 216 और 125 3 साल है, दिख रहा है कि मामला 5 से 6 का है, और 1/5 के बराबर कितना होता है आपको पता ही है कि 1/5 बराबर होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेष फल के रूप में 6 प्राप्त होते हैं बड़ी संख्या का। देखिए एक तरीका तो इसमें यह है कि आप इस सवाल को इक्वेशन बना के हल करें, दूसरा तरीका यह है कि आप इसको ऑप्शन से हल, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ऑप्शन से डायरेक्ट हल करके बताता हूं। देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर 1086 है, मतलब इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे छोटी संख्या मिल जाएगी। अब देखिए 1400 और ये लगभग 1100 है, मतलब कितना हो जाएगा 300, और 300 का भाग मेरे को 1400 में देना है, भागफल 6 आना चाहिए, तो भागफल 6 आना चाहिए, तो 300 छक्के 1800, मतलब ये उत्तर नहीं। 1200 में से 1100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 का भाग अगर मैं बड़ी संख्या में दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा 12 बार, जाना चाहिए 6 बार, ये भी आपका उत्तर नहीं है। 1502 में से 1100 घटाएंगे 400, 400 का भाग 1500 में देंगे तो 3 बार जाएगा, आना कितना चाहिए 6, मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं है। 1300 में से अगर मैं 1100 को घटाऊंगा तो आएगा 200, 200 छक्के 1200, यही आपका आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट लगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको बेसिक से कैसे लगाना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो पहली बात तो आप ये लिखिए, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं x और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y। दोनों का अंतर कितना है 1086, मतलब x माइनस y बराबर कितना है 1006, ये आपको दिया। फिर आपको बोल रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या, इसको भी आप लोग चाहे समझ लीजिए। देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने में यहाँ 6 बचता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर है 6y धन, ये है मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है 6y है। अब जब x की वैल्यू 6y धन 6, तो इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6y धन 6 माइनस y बराबर 1086। देखिए ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 6y में से y घटा कितना हो गया 5y बराबर 1086 माइनस 6, मतलब कितना 1080, तो y बराबर हो जाएगा 1080/5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 छक्का 30, मतलब y की वैल्यू कितनी है 216, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x
बराबर हो जाएगा 1086 प्लस 216, 6 6 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3 10 का जवाब है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये तो हो गया बेसिक से लगा जब आपने इक्वेशन बना के। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि इसको डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। देखिए ये चीज आपको दिख रही है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देने पर ये आना चाहिए 6 और ये आना चाहिए। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बड़ी संख्या 1402 है। अगर मैं 1402 में मोटा मोटा इसको मैं किसके बराबर कर देता हूं, मान लीजिए 1100, मैं 1100 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 300, और 300 में जब मैं 6 का गुणा करूंगा तो हो कितना जाएगा 1800, और ये है कितना 1400, मतलब ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। फिर देखिए 1202 में मैं 1100 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 100 आएगा, और इसको जब मैं 1200 बनाना चाहूंगा 100 गुणे 6 करूंगा तो आ कितना रहा है 600, लेकिन है ये 1200, ये भी गड़बड़ है। इसको देखिए 1502 में से मैं 1100 घटा रहा हूं तो आएगा कितना 400, 400 में 6 का गुणा करूंगा तो आना कितना चाहिए 2400, है ये 1500, भी नहीं हो सकता। अब देखिए 1302 में मैं 1100 घटाऊंगा तो आएगा कितना 200, 200 में 6 का गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा लगभग 1200, मतलब ये उत्तर हो सकता है। अब देखिए इसको, देखिए 1302 में अगर मैं एग्जैक्ट 1086 घटाता तो देखिए 1300 में से 1100 घटेगा 200, 14 इसकी ये 2, मतलब ये कितना है 16, और 216 में मैं 6 का गुणा करता तो 6 6 हम 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, और इसमें जब मैं 6 जोड़ देता तो कितना आ जाता 1302, मतलब ये मेरा ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए 1086 के चक्कर में आप ज्यादा मत पढ़ना, सवाल को हल नहीं करना था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सवाल को आपको 3 गलत उत्तर है उन्हें हटा, या एक कर लेना है। या तो एक तरीका यह है कि आप इसको ऐसे लगा दीजिए, दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि इसको लगभग 1100 मानिए, इसमें से घटाइए, जो आएगा उसमें 6 का गुणा करने पर ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि से 6 बच रहा है। यही मैंने देखा, तो मेरा मामला किसमें फिट बैठ रहा, केवल 1302 में, मतलब मैं देख कर ही उत्तर कैलकुलेट कर सकता। ठीक है, बेसिक से लगाने का तरीका। बात करते हैं अगले सवाल है। अब देखिए अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में, बी और सी 100 दिनों में, बी अकेले 140 दिनों में, ए और सी मिलकर के। बेसिक सा सवाल है। देखिए ए और बी 20 दिनों, बी और सी 100 दिनों में, और बी अकेला अब देखिए अगर मैं देखूं 20 तो इसके अंदर ही शामिल है, ये वास्तव में मामला कितना 20 गुणे 7 का 100 बनाना है तो और कितना चाहिए 5, मतलब का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 20 गुणे 7 गुणे 5, मतलब कितना हो जाएगा ये। इसकी जो इफिशियंसी है 700 में से 20 का देंगे तो ये 7 बना 35, इसकी क्षमता 35 है। बी की ये 100 120 2500, इसकी क्षमता कितनी 7 है, और बी की कितनी है 140 140, बी की क्षमता कितनी। अब देखिए बी प्लस सी ये दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं, मतलब सी कितना काम कर रहा है 7 में से 5 गया, और ए कितना काम कर रहा है ए प्लस बी 35 काम कर रहे हैं, जिसमें से बी 5 कर रहा है, तो ए कितना करेगा तो ए करेगा 30। तो किससे पूछा है आपका ए और सी, तो ए और सी मिलके कितना काम करेंगे 30 और 2। अब इसी का दिन निकालना है तो कितना हो जाएगा ये 700 काम करना है एक दिन में 32 का। ठीक है, काट लीजिए, 4 8 32, 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 5 175, भाग देंगे 8 दूनी 16, अच्छा इसी में दिया होगा। ठीक है, और भी कोई दिक्कत नहीं, भाग देने की जरूरत ही नहीं है, 175/8 दिन, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा अच्छा सवाल ये इसलिए कहा जा सकता है कि ए और सी का मिलाकर के पूछा हुआ था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और बी दिया हुआ था,
तो बी प्लस सी में से सी को घटाया, मतलब ये दोनों मिलके कर रहे थे 7, जिसमें से बी कर रहा है 5, मतलब सी कितना कर रहा है 2। ए और बी मिलके कर रहे हैं 35, जिसमें से बी कर रहा है 5, ए कितना कर रहा है 30। तो ए और सी कर रहा है 2 काम, ए कर रहा है 30 काम, दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम करेंगे 32 काम। टोटल काम कितना था 700, 700 में से 32 का भाग दिया तो उत्तर कितना 175/8, ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी, ठीक है। ए को 42% मत मिले और बी से 8000 मतों से हार गया, मतों के कुल संख्या। यहाँ पर ना तो इसकी चर्चा है कि कितने मत पड़े, ना तो इसकी चर्चा है कि कितने मत अवैध, मतलब ये क्लियर है जितने मतदाता थे सबने मत डाले हैं, और जितने मत डाले सारे के सारे मत, ठीक है, ईवीएम का मामला रहा होगा। देखिए टोटल जो मत होते हैं वो प्रतिशत में कितने होते हैं, इसमें से ए को कितने मिल गए 42%, मतलब बी को कितने मिले होंगे 100 माइनस 42, मतलब कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब जीतने वाले उम्मीदवार को और हारने वाले उम्मीदवार के बीच का जो अंतर है वही तो जीत और हार का अंतर है। मान लीजिए जीतने वाले को 100 मत मिला, हारने वाले को 50 मत मिला, तो जीत और हार का अंतर कितने का 50 मत का। अगर हारने वाले को 70 मिल जाएगा तो जीत और हार का अंतर कितने का 30 का, मतलब ये जीतने वाला है ये हारने वाला, तो इन दोनों का जो अंतर है मतलब 58 माइनस 42, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये कितना है 16%। और सवाल में कितना दे रहा है तो 16 कम 16, 16 पंचे 80, मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 500। अब आपसे पूछ क्या रहा है मतों की कुल संख्या, मतों की कुल संख्या कितनी है 100, तो 100 निकालना है तो 2 जीरो यहां बढ़ाया, यहां बढ़ा दिया, यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं, क्यों, क्योंकि सवाल में आपको कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं है। चुनाव के सवाल में दिक्कत तब आती है जब आपको ये बोला जाए इतने मत अवैध हो गए, इतने मत नहीं पड़े, ठीक है, और उसमें भी 1% में दे दिया जाए और एक संख्या में दे दिया। कई बार 3 उम्मीदवारों वाले सवाल किया, ठीक है। जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो दिक्कत, जबकि ये वाला सवाल तो आप देख के कर सकते थे, ए को 42 मिला मतलब बी को 58 मिला, दोनों का अंतर 16%, 16% की वैल्यू है कितनी 8000, तो 16 पंचे 80, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपए में एक ड्रेस मिली, इसका अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपए है, दूसरी छूट कितनी है 8। देखिए इसको जब अपन निकालते हैं, ये निकालते हैं 100 माइनस 8 बराबर कितनी 98। अब देखिए पहली छूट को अगर मैं x मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी ये तो होगा, यही तो होना चाहिए। अब देखिए इसको मैंने बताया था आपको कि ऐसे सवालों को बिल्कुल बेसिक से हल कर लीजिए। देखिए 8 की छूट मिल गई मतलब मामला कितने का हो गया 92 का, और ये कितनी है 100 माइनस x बटे 100 बराबर सामान मिला कितने का है 1619। क्या सवाल है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब आप देखिए 100 माइनस एक्स, आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 1619.2 गुणे 10 बटे 2 गुणे, यही तो आएगा, ये जीरो से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब काट लीजिए आप 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18 और 2 छक्के, फिर कहा ऐसे कट जाएगा ये 4 दुनिया 8, 4 त्याई 12, 23 से 4 दुनिया 8 0, 2024 23 से भाग देंगे अगर मान लीजिए तो 4 में 8, ये वाला आएगा डाटा। देखिए 2024 में आपको किससे भाग देना है 23, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, नहीं 9 बार नहीं जाएगा 8 बार जाएगा,
8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, 12 में से 4 चला गया 8, 10 में से 9 चला गया 1, 184 जाएगा 88। मतलब ये कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 88, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 88 बराबर कितना है 12%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। एक तरीका तो ये है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। इसको अगर एक थोड़ा दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा इसको एक एडवांस तरीका बता देता हूं। जिन बच्चों को अभी तक थोड़ा थोड़ा कमांड आने लग गई होगी, आज 23वां पेपर है, उनके लिए मैं एक तरीका और बता देता हूं। मूल रूप से देखिए, परसेंटेज में चाहे सीआई की बात की जाए, चाहे प्रॉफिट लॉस की बात की जाए, चाहे डिस्काउंट की बात, डिस्काउंट का सवाल सब प्रतिशत के ऊपर है। प्रति बोल दो तो प्रतिशत, लाभ बोल दो तो प्रॉफिट लॉस, हानि बोल दो प्रॉफिट लॉस, कभी बोल दो तो प्रतिशत, छूट बोल दो तो डिस्काउंट, लेकिन है तो सब वही ना। ठीक है, इसका आप लोग, ये तो बेसिक से था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लिए। फिर मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, जो तरीका हम सीआई में इस्तेमाल करते हैं। देखिए 8% का मतलब कितना होता है 8/100, मतलब मैं ये कह सकता हूं 4 दूनी 8, 25। अब देखिए ये वाला जो मामला है कितना था 2000 रुपया, कितना हो रहा है 1619.2, ये दशमलव हटा दो कितना क्या आ जाएगा। काम करते हैं, 4 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 से भी कट रहा, दोनों को 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, अभी 8 से कट जाएगा क्या, 8 तिरिक 24, 4 से कट जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, 4 छंग, ये है 625 से कितना हो रहा है 506। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, इसको देखिए आप, ये कितना हो रहा है मामला 25 से 23। अब अगर मैं इस 625 में 25 का भाग दूं तो अगला वाला मामला कितने का है 25 से, इस 23 में अगर मैं 506 का भाग दूं, 506 का भाग दूं किसमें 23 में, तो 23 दूनी 46, 4 23 दूनी 46, मतलब 25 से मामला कितना हो रहा है। तो ये वाला मामला तो आपको पता ही है, ये वाला मामला तो आपको दिया गया है, इसको निकालना मतलब कमी कितने की हुई है 3 की, तो 3 की कमी 25 पर, मतलब 3/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 4 के। ठीक है, अब जो बच्चे अभी उस तरीके से कर रहे हैं, देखिए सीआई में तो हम इसी तरीके का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कोई नई चीज है, बस यहाँ पे देखना ये है मामला 625 रुपए का था, अब हो कितना गया है 506 रुपए, वो कितना गया है 506 रुपए। अब यहाँ पे पहले वाला मामला कितना 25 से 23, तो अगर इसको 625 बनाना है तो 25 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 25 का, तो यहाँ पे 625 बन गया, इसको 506 बनाना तो 23 का भाग दिया, मतलब यहाँ पर मामला कितने का है 22 का। अगर ये 22 का, मतलब दूसरी वाली जो छूट है वो 25 से 22 की है, मतलब छूट कितने की है 3 की, कितने पर 25 पर, तो 3 की छूट 25 पर, तो 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, और वैसे भी आपको पता है कि 3/25 का मतलब 12% ही होता है। ठीक है, कोशिश करिए डिस्काउंट के सवालों को आप ऐसे करने की जहां पर डिस्काउंट, जैसे अभी आप करते हो, मैं आपको ये बोलता हूं, जैसे देखिए 8% की छूट दे दिया, 12% की छूट दे दिया, दोनों छूट है। अब देखिए 8 की वैल्यू कितनी है 2/25, इसकी वैल्यू कितनी है 3/25, तो आप क्या करते 25 को 23 बनाते, फिर 25 को 22 बनाते, मतलब पूरा मामला कितने का था ये 625, 22 तिहाई 66, 22 दूनी 44 और 6 50। ठीक है, अब आपको मान लीजिए दो दे दिया गया तो 2000 का सामान कितने में मिलेगा, ये देखिए इसको मैं किसके बराबर कर देता 2000 के, तो 25 25 25 8 80, 25 16 85। अब मैं इसमें क्या करता 16/5 अब गुणा कर देगा, तो कितना हो जाता ये 16 छक्के 96, 16 पंचे 80,
2 का गुणा मैं और कर देता तो 2 छक्के 12, 2 नहीं 18, 1 19, 2 28 16 और 1 अंक के बाद का समान आ जाता। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल में जो मिसिंग था वो क्या मिसिंग था, 25 से 22 का। मतलब अब आपको इसका रेशियो पहले निकालना है, बाद में आपको 25 से 22 का निकालना है। यही वाला मामला है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भी एक आगे के सवाल अपन को मिलेंगे तो उनको भी मैं अब इसी तरीके से, वो तरीका जो अपना बेसिक तरीका है वो तो हम लगाते ही रहेंगे, लेकिन इस तरीके से भी मैं आपको समझाते चलूं। ठीक है, ये अगर आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो सवाल आप तुलनात्मक रूप में जल्दी लगा पाओ। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए, बी और सी एक बिंदु से प्रारंभ करके 3, 5 और 6 मीटर की चाल से एक ही समय में 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। पहली बार वो कितने समय बाद मिले? रेस का सवाल काफी पेपरों के बाद आया। ठीक है, 1-2 सवाल अभी तक देख चुके, हो सकता है अभी आगे भी आए। सवाल में क्या रहा, पहले आप इस बात को समझो। देखिए, अगर केवल 2 व्यक्तियों की बात होती, अगर मान लीजिए मैं ए और बी की बात कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं करता ये 900/3 और 900/5, मतलब 300 और कितना, समान दिशा की बात हुई तो समान दिशा की अगर बात होती तो क्या करता मैं, 5 में 3 घटा देता 2, 900 और 900/2 मतलब कितना हो जाता 450 से घटा। क्या मान लीजिए मैं ए और सी की बात कर रहा होता तो ये 3 ये 6 दिशा विपरीत है तो 6 3 9 तो विपरीत में जुड़ जाती है, चाल क्या होती, जुड़ जाती। 900 मीटर 9 मीटर पर सेकंड की चाल तो कितना आ जाता, उत्तर कितना आ जाता 100 सेकंड। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या, देखिए ये पथ है, यहां पर 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। देखिए ए इधर दौड़ रहा है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, बी इधर दौड़ रहा है, लेकिन जो सी है वो सी इधर। अब ये तीनों कब मिलेंगे? ठीक है, तो इसमें आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखिए ए और बी एक दिशा में है, सी अलग दिशा में है। या तो आप ऐसा कर लो ए बी और फिर ऐसा निकाल दो, या तो आप ऐसा कर लो सी और ए बी बी ए ये निकाल दो, या तो फिर आप ऐसा कर लो बी सी और सी ए। मतलब 2-2 के ग्रुप में आपको निकालना है। और अब निकालना क्या पड़ेगा, अगर दोनों केवल 2 की बात होती है तो 2 की बात में हम क्या करते हैं, तो या तो चाल को जोड़ के या तो घटा के उत्तर निकाल देते हैं। लेकिन अब यहां पर मामला 2 का रहेगा और इन दोनों को, ये तीनों तभी मिलेंगे जब ये दोनों मिलेंगे। तो ये दोनों मिलेंगे तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका एलसीएम। अब देखिए मैं आपको सवाल पे लेके आता हूं। देखिए अगर मैं बात ए बी की करूं, देखिए ए और बी की दिशा समान है तो कितना हो जाएगा, 900 मीटर है और चाल कितनी है 5 और 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 900/2 मतलब कितना 450 क्या। अगर मैं ए से लिया हूं, अगर मैं ए सी की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 900/, ए और सी 3 और 6 तो ये कितना हो जाएगा 3 धन 6 मतलब 900/9 बराबर कितना हो जाएगा ये। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था जब कभी भी 0-0 वाले हैं तो 45 और 10, इसको क्या बना देना है आपको 45 और 10, 0-0 हटा देगा तो 45 और 10 का एलसीएम 5 से भी 5 से भी 5 नंबर 45 और दूनी 90 और 1 0 हटा देंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 900 से। ये तो पहले वाले का हो गया। अब जैसे देख लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, अब मान लीजिए मैं दूसरे में से किसी में से निकालता हूं, जैसे देखिए बी से निकाल दूं और बीसी और सीए निकाल लेंगे, बीसी और अब बी ए तो आपने निकाल रखा 450, ये तो 450 है ही। बीसी अगर मैं निकालता, देखिए बी का कितना है 5 और ये कितना है 6, बी है 5 ये है 6 तो 6 5 और ये कितना है 6, दोनों की दिशा कौन सी है 5 और 6, बी का कितना है 5 और 6,
दिशा कौन सी है? ए और बी एक ही दिशा में और सी विपरीत में। अच्छा बी और सी, बी सी डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 900 बटे, और 900 बटे 11, 11 का मतलब आप समझ लेना इसको, ये 900 बटे 5 धन, ये कितना था? बीए कितना था? बीए था आपका 450। ठीक है, अब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 900 बटे 11। इन दोनों का एलसीएम जब निकालते हैं तो कितना है? 450 बटे 450 और 900 का एलसीएम कितना? 900। 11 और 1 का एलसीएम कितना? 1। मतलब यहां भी उत्तर कितना आना था? मतलब आप चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी 3 लोगों की बात आए, चाहे कुछ भी दी गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान है घटेगा, चाल विपरीत है तो जुड़ेगी चाल। लेकिन अगर 3 लोगों की बात आती है तो वहां पे आपको क्या निकालना है? एलसीएम। 4 की बात आ जाए 3 3 निकालना पड़ेगा, 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो अब चाहे इसको करें चाहे इसको करें, मेरा जो उत्तर है वो आ कितना रहा है? यहां भी 900 सेकंड, यहां भी 900 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? दिया कितने है? अच्छा मिनट में, मिनट में दिया हुआ है तो 900 बटे 60 काटेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 15 मिनट। तो यही है आपका सवाल नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 11वां सवाल हमसे क्या कह रहा है? 5 लड़कों का वजन 22.45, 24.15, 24.72, 28.53, 25.15 दर्ज किया गया। औसत वजन, औसत वजन चूंकि 5 का मामला है, दशमलव में भी है, औसत सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जोड़ के निकाल। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब देखिए योग कितना हो जाएगा? 22.45 प्लस 24.15 प्लस 24.72 प्लस 28.53 प्लस कितना दिया है? 25.15। टोटल लोग कितने हैं? अब देखिए जोड़ने में थोड़ा सा जरूर आप ध्यान रखिए। देखिए 45 और 15 मिला के कितना हो गया? 60। 40 आप यहां से ले लीजिए, 1 हो गया। अब यहां कितना बचा? 32। 32 और 15 कितना होता है? 32 और 15 कितना होगा? देखिए 3 2 5 5 10 1 5 3 8 1 9 1 10 1, मतलब यहां से भी कितना मिल जाएगा? 1। 2 हो गया। तो 22 2 24, 24 24 48, 24 तिहाई 72, 72 और 8 80 20 100, 125। 125 बटे 5, 5 दूनी 10, 55 25, 25 के जी पूरा पूरा आपका। सवाल में कुछ है नहीं, जोड़ना घटाना है, जोड़ना घटाने का काम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपए में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होती है। 5% की हानि का मतलब कितना हो गया? 5% की हानि का मतलब हो गया 95। फिर क्या बोल रहा है? उसे कितने कीमत पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? इसका मतलब कितना हो गया? ठीक है, अब आप देखिए 95% बराबर है 5,94,000। ठीक है, अब आपको निकालना कितना है? 125 बराबर, यही हो जाएगा 5,94,320 बटे 95 और गुणे कितना? ठीक है, 19 से कटना भी चाहिए। 19 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 दिया 57, 2 24, 19 से कम 19, 5 53, 19 दूनी 38, 15 152, 19 28। अब आप 25 का गुणा मान लीजिए। 25 का गुणा मतलब 4 का भाग, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 दूनी और इसके बाद उत्तर हो जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? 25 का गुणा मतलब 4 का भाग, 4 का भाग कीजिए। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं जहां पर भी, जैसे मान लीजिए मुझे 7 में 25 का गुणा करना है तो मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा?
7 में मैं किसका भाग दे दूंगा, 4 का, ये करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 4 में अगर 100 का भाग काटोगे तो 25 ही आना है। ठीक है, यहां भी मैंने क्या किया, 4 का भाग दे दिया, 4 7 28, 4 8 32, 4 दूनी 8, ये 1 जीरो और 2 जीरो और बढ़ा दिए। उत्तर कितना हो गया, 7,82,000। इस सवाल में भी कोई ऐसा सवाल नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हो 2D का एक बहुत ही बढ़िया सवाल। सवाल आपको क्या कह रहा है, पहले आप बात को समझिए। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ACDF एक आयत है, ध्यान रखिएगा, आयत है। आयत है मतलब ये वाली हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ ACDF एक आयत है, AC की वैल्यू कितनी है, 90। सवाल आपको ये कह रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये कितने का है, तो अगर ये 90 का है तो ये नीचे वाला भी कितने का होगा, 90 का। AC बराबर 90, AF बराबर CD बराबर 20। लिखने की जरूरत ही नहीं थी, एक को ही लिख देता। ये भी 20 है और ये भी, ये दोनों आपको 20-20 दिए हुए। अब आपको क्या बोल रहा है, ED बराबर 10, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 10। मतलब यहां से लेकर के मैं इसकी बात कर रहा हूं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है यहां तक वाला, ये कितना हो जाएगा, 10। अब ये वाला 80 है, ये 10 है, तो ये पूरा 90, ये पूरा 90, ये 20 और ये 20। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसका क्षेत्र, ये क्षेत्रफल आपको। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका और इसका क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, लेकिन ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल? इसलिए है कि आपको केवल इसकी ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा तो पता ही नहीं है, तो आप विकर्ण ही नहीं निकाल पाओगे। दूसरा, इसकी ये वाली भुजा पता है, BC की डिस्टेंस कितनी है ये भी आपको पता नहीं है, तो आप इसका क्षेत्रफल भी नहीं निकाल पाओगे। तब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है ना कि अगर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाले हिस्से की, ये वाले, और अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से इस हिस्से का क्षेत्रफल हटा दूं तो क्या होगा, जो बचा हुआ हिस्सा है वो यही बचेगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आयत, क्या है आयत, ACDF, ACDF का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा है, BFE। BEF। अब आप बताइए, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी आपके पास है, चौड़ाई भी आपके पास है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे। ठीक है, अब आप ये देखो, देखिए आयत का लंबाई कितना है, 90, चौड़ाई कितनी है, 20। इसको देखो आप, 1/2 गुणे आधार कितना है, 80, और ऊंचाई, अब देखिए इसकी ऊंचाई ही सबसे मेन पॉइंट है, का जो ऊंचा वाला मामला है वही सबसे मेन पॉइंट है, वही सबसे मेन पॉइंट है। वो क्या है, ये वाला जो हिस्सा, मतलब यहां से यहां तक जो डाली गई रेखा है, तो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी, यही क्या कहलाती है आपकी। ठीक है,
तो ये कितना है, ये कितना है 80 और ये कितना है 20, ये कितना है, अब देखिए 1000। अब ये कितना है 1800 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस कितना है 800, उत्तर कितना हो जाएगा 1000 और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। काफी अच्छा सवाल कहा जाएगा ये। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% केवल भोजन और कपड़ों पे खर्च करता है। कितना खर्चा हो गया ये 31 और 9 मतलब कितना खर्चा कर दिया 40%। शेष का मामला नहीं, और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है। ठीक है, जो भोजन और कपड़ों का बच्चों की शिक्षा, भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च होने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो मासिक आय क्या, ठीक। देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% केवल भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च। देखिए, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है भोजन की, ये बात हो रही है कपड़े, ये बात हो रही है भोजन की और ये बात हो रही है कपड़े की। शेष कितना बचा, शेष बचा कितना 60%। ठीक है, अब इसका जो 1/3 है कितना हो जाएगा ये 20%। 20% वो किस पर खर्च कर दिया उसने, तो अभी तक जो खर्च हो गया वो कितना खर्च हो गया 40 + 20 मतलब कितना है 60%। ठीक है, तो शेष कितना बचा 40%, इसका आधा कितना हो जाएगा 40 और 60, 20 खर्च हो गया 60%, शेष कितना बचा 40, इसका आधा कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो देखिएगा सवाल क्या बोला, 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, 4500 बचाता भोजन कपड़े और बच्चे, ये क्या था भोजन कपड़े पर 40, शिक्षा पर 20, 40 और 20 कितना हो गया 60, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष, तो शेष कितना बचा 60 का जो शेष बचा वो कितना बचा 40%, के आधे के बराबर है, के आधा कितना हो गया 20%। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 20% की वैल्यू कितनी दी गई है 4000 रुपए, और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, पूछ रहा है उसका आय का। तो आय हमेशा कितनी होती है 100%, मतलब कितने का गुणा 5 का गुणा, तो यहां भी कितने का गुणा 5 का गुणा 55 25, 5 चौके 20 और 2 22, 22,500 रुपए ये है आपका चला। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको उत्तर में ऑप्शन नंबर। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 90 को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है, 5 18 36 54, तो यही है। अब इसमें मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ सवालने की जरूरत है। देखिए ए बी 2 3 ये टोटल कितना है 5, 5 बराबर 90, 1 बराबर 18, 2 की वैल्यू 2 × 18 मतलब कितना है 36, और 3 की वैल्यू 3 × 18 मतलब कितना हो जाएगा 54। सवाल का जवाब है, और दिया किसमें है ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। दिए गए व्यंजक का सरलीकरण। देखिए सरलीकरण मैंने आपको इसमें बताया था, जब कभी भी भाग के बाद ऑफ लगा हुआ है तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक काम एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले हिस्से को हल करते हैं फिर नीचे। देखिए सवाल में आपको जो बोल रहा वो बोल रहा 7/4 भागे 13/5 गुणे 5 हल करेंगे ये और ये कैंसिल, 13 चौके 52। अब इसके आगे जाएंगे तो 7/4 गुणे 4/1, 4 से 4 कैंसिल, अब यहां कितना बचेगा 7। इसका देखिए 13/11 भागे 15/11 गुणे 14/5, 5 तिहाई 15, मतलब ये कितना हो जाएगा 13/11 गुणे 14 × 42 और 11 11 ऊपर 42 से नीचे, 11 से 11 कैंसिल,
मतलब 13/, ऊपर का हिस्सा 7, नीचे का हिस्सा 13/42। अब पूरा मामला कितना है, 7/13/42, 42 ऊपर चला जाएगा, 7 गुणे 42, 13 कहां पे है, यहाँ पे, अच्छा सभी में दिया, गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 8, 7 चौक 28, 288/13 है। क्या गड़बड़ हो गई, 13/5, 5/52, 13 चौके 52, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7, 13/11, 15/11, 14/5, 5 तिहाई 15, 14 तिरिक 42, 42/11, 11 से 11, 13/42, 7 दूनी, अरे यार 7 दूनी 8 कर रहा हूं, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000, 20% की छूट दे रहा था, आगे सौदाबाजी करने पर क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ। बेसिक से भी लगा देते हैं, वैसे भी लगा देते हैं। देखिए 5000 की छूट, 20 की छूट, मतलब कितना का हो गया मामला, 80 का, और एक को हम कितना मान लेते हैं, x/100, चूंकि सेम सवाल में पहले भी पढ़ा चुका हूं इसलिए इसको थोड़ा डायरेक्ट लगा। ठीक है, 20 20 2500, 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 नैया 36, 0 से, तो 100 माइनस x बराबर 10 गुणे 9 मतलब 90, तो x बराबर 100 माइनस 90 तक कितना आ जाएगा, 10%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में मैं बता देता हूं, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, अब देखिए 5000 कितना हो रहा है, 36, 1 2 1 2, काय से कटेगा, इसी से कटेगा क्या, 50 से 36, 2 से कट रहा है, 25, मतलब पूरा मामला कितना है, 25 से 18, उधर का मामला कितना है, 5 से 4, 25 में 5 का भाग दिया 5, 18 में 4 का भाग दिया 4.5, पूरी कमी कितनी, 5 की 5 पर, 0.5/5 100, दशमलव हटाएंगे तो 50 दूनी उत्तर कितना, 10%, ये है। ठीक है, अब ये भी आपके लिए इजी हो सकता है, ये भी आपके लिए इजी हो सकता है। ठीक है, जिसको जो तरीका समझ में आ रहा हो उसको उस तरीके से लगाए, दोनों तरीके अभी आपको समझा चुका। देखिए 5 से 4 था, 25 में 5 का भाग दिया 5, 18 में 4 का भाग दोगे 4.5, मतलब 5 से 4.5 हो रही, मतलब 0.5 की कमी 5 पर, उत्तर कितना, 10%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। शंकु तथा अर्धगोले के आयतन बराबर है शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले का आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर। देखिए अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आपको, अब देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का, इसकी त्रिज्या कितनी है, मतलब r की वैल्यू कितनी है, 5 की घाते 3, और गुणे कितना, तो इधर कितना है, शंकु के 75 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब r1 स्क्वायर आपको निकालना है, ये कितना है। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, r1 स्क्वायर बराबर 55 25 125
गुणे 2/75, 15 पना नहीं 5, 15 और ये कितना हो जाएगा 25। हाँ 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 ठीक है। अब ये कितना 5 तिहाई 15 और ये कितना 5, मतलब 10/3 और ये कितना है, तो R1 बराबर हो जाएगा √10/√3। यहां पर 3 का मतलब √30 बटे, अब √30 का मान, यद्यपि मैंने इस सवाल को रूट की वैल्यू कैसे निकालते, चूंकि यहां पर अब आपको जो जरूरत है वो जरूरत है √30 के मान की, √30 के मान की। अब √30 के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए 30 किसके नजदीक, 36 के नजदीक, 36 के नजदीक। इसका तरीका जो है, अब ये किसके नजदीक है 36 के, मतलब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना। देखिए √30 का मान निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये 36 के नजदीक, और 36 का रूट कितना होता है मैंने आप लोगों को इसमें बताया था। इसको अपन ऐसे अगर कर लें तो ये कितना है 30 + 6 का मामला है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6/1/2 गुणे 1/12। ठीक है, क्या है आप प्लस कर रहे हो तो यहां पे क्या कर दो, अगर माइनस कर रहे होते तो क्या कर देते माइनस। बात आ रही समझ में। देखिए ये कितना है, इसको अगर आप करोगे तो 36 - 6 है मामला, यहाँ माइनस है तो इसको भी आप क्या कर दोगे माइनस, तो 6 - 1/12 और 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 96, 12 × 96 और 0.875 आएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 6 × 90 नहीं 12 × 8 = 96, 4 12 तिहाई 36, 4.83, 6 में से 0.833 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.1, 7 × 1 = 8, 5 13, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर इसको आप देखो अब मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका आप लोगों को बताता हूं। 10 का मान √10 का मान 9 से ज्यादा है, मतलब 3 दशमलव समथिंग समथिंग, √3 का मान 1.44। ठीक है, या अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए कितना है √10/3, √10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 9, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 3, लेकिन ये थोड़ा सा ही ज्यादा, तो 3 या कम 3, तो जो सबसे नजदीक है वो कितना है 1.2। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √30/3, तो अब √30 किसके नजदीक है 36 के, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे √36 - 6, तो अब ये कितना है 6 + 1/2 गुणे 6, मतलब 6 - 1/12, मतलब ये हो जाएगी 6 - 0.83, मतलब 5.17, 3 का भाग देंगे 3 कम 3, 2 बचेगा, 3 सटे 21, जैसे अब ज्यादा आ रहा है 1.7 के आसपास। √x + y या √x - y बराबर होता है √x + y/2√। यहां पर देखिए x की वैल्यू भी 6 है, y की वैल्यू भी 6 है, 1/2, 6 - 0.5, 6 - 0.5 मतलब 5.5/3, 3 कम 3, सॉरी का उत्तर होगा 1.8। कंटिन्यू में आप नहीं लगा सकते, यहां पर आपको √30 का √10/3 आ गया था। √10/3 का मतलब अगर आप भाग देते तो 3 × 9, 3 दशमलव कुछ आता, और इसकी वैल्यू 4 के नजदीक होती, मतलब 4 से नजदीक होती तो कितना आ जाता 1.8। लेकिन जो बेसिक तरीका है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो बेसिक तरीका
क्या है वो कितना है √30 बटे मामला कितने का 3 का। √30 की वैल्यू जो आपको निकालनी है, इसको आप इसके नजदीक जो है वो कितना 36.6, इसको आप मान लीजिए x, इसको आप मान लीजिए y। इसका जो सवाल होता है वो क्या रहता है √x + y अपॉन 2√x। अब √x की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि ये तो 36 है। y की वैल्यू कितनी है 6 और बटे कितना है 2 × 6, 6 से 6 कैंसिल, मतलब 6 - 1 बटे 2 मतलब 5.5 बटे 3, उत्तर हो जाएगा 1.8 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। काफी कैलकुलेटिव सवाल था। एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% कम बजट का। इसमें मैंने आपको बोला था विक्रय मूल्य मतलब जितने पैसे लिए गए, क्रय मूल्य मतलब जितना सामान दिया गया। अब देखिए 20% लाभ मतलब जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 1000 × 120 बटे 100, 1 मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200। 30% कम बजट मतलब जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1000 × 70 बटे 100, 1 मतलब ये कितना हो जाएगा 700। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 1200 - 700 बराबर कितना 500। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 500 बटे 700 × 100, 1 7 × 49, 1 बचेगा 71, 71 सही 3/7%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। P अनुपात Q, ये किसकी वैल्यू है P की, ये किसकी वैल्यू है Q। उठा के पेस्ट कर दीजिए 2 × 1 धन 3 × 2 बटे 4 × 1 धन 5 × 2, ये कितना 2 धन 6 बटे 4 धन 10 मतलब 8 बटे 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, उत्तर कितना 4 बटे 7, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बात करते हैं अगले। साथियों यहाँ पे आकर के हमारा 23वां नंबर का पेपर खत्म होता है। यहाँ पर 2 चीजें आपको नई सीखने के मिली। एक तो मैंने डिस्काउंट में आपको एक नई चीज सिखाने की कोशिश की। रेस का सवाल काफी पेपरों के बाद आया, जिसमें से 3 लोगों का था, अभी तक सवाल केवल 2 लोगों के आ रहे थे। और एक सवाल ऐसा था, इस पर चाहे कल जो वीडियो में बनाऊंगा उसके शुरुआत में ही मैं आपको कुछ चीज सिखाऊंगा कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी मैंने उसका फॉर्मूला बता दिया है कि अगर 30 है तो 30 के सबसे नजदीक जो वर्ग है वो कौन सा है 36। तो 36 में से 6 घटा दिया, एक को x और एक को y। फॉर्मूला उसका बहुत सिंपल सा होता है कि √x + y अपॉन 2√। ठीक है, इस पर कल अपन दोबारा चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल 24वें नंबर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।